बारिश की शुरुआत होते ही मार्केट में परवल आने लगते हैं। दिखने में ये करेले जैसे लगते हैं, पर टेस्ट में ये कड़वे नहीं होते हैं। अक्सर लोग इसकी सब्जी बनाते हैं। काफी साल पहले हम जयपुर गए थे। वहां हमने परवल की मिठाई खाई थी। बहुत ही लाजवाब टेस्ट था उसका। उसके बाद परवल की मिठाई मैंने बहुत बार बनाई है और उसकी रेसिपी हमारी चैनल पर आपको मिल जाएगी। लेकिन इस बार हम परवल की सब्जी ही बनाएंगे, वो भी एक नए अंदाज में, नए टेस्ट के साथ। हमें परवल को नाइफ की मदद से इस तरह से खुरच खुरच के छील लेना है। हमें पिलर से मोटा मोटा छिलका नहीं उतारना है। फिर दोनों तरफ से इसके हम एंड्स कट कर लेंगे और उनको बहुत अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। अब हम परवल को कट करके दो पार्ट्स में कर लेंगे। कोई कोई परवल के बीज होते हैं ना, वो अंदर से हार्ड होते हैं, ये पक जाते हैं इसलिए। तो ये हार्ड बीज वाले जो परवल होते हैं ना, इसके हम बीज सभी अलग करके थ्रो कर देंगे। ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन जिस परवल के बीज अंदर से इस तरह से सॉफ्ट हो, हम उसको बिल्कुल भी थ्रो नहीं करेंगे। उसको सिर्फ ऐसे दो पार्ट्स में कट करके हम रख देंगे। 250 ग्राम परवल में से करीबन 3 से 4 परवल मेरे थोड़े से पके हुए निकले, जिनके मैंने सीड्स अलग कर दिए। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक हम डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हम नमक हल्दी ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसको हम दोबारा धोएंगे नहीं। उनको बहुत अच्छे से हम मिक्स करके एक साइड रख देंगे। घर में अगर कोई बच्चा परवल खाने में आनाकानी करता हो, तो आप यहाँ पर 1 या 2 आलूओं को भी इस तरह से चपटा चपटा कटिंग करके और इसमें मिक्स कर सकते हैं। जब तक ये परवल थोड़ा सा नमक एब्जॉर्ब कर ले, हम सब्जी की कटिंग कर लेते हैं। 2 प्याज लेकर के हमने उन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है एकदम। और थोड़ी लहसुन ली है हमने, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा अदरक। इनको हमें कूटनी के अंदर अच्छे से कूट लेंगे। देखिए, कूटने से क्या होता है, लहसुन अदरक वगैरह का रस अच्छे से निकलता है। तो ये जब हम सब्जी के अंदर डालते हैं तो सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे चॉपर में बारीक काट भी सकते हैं। पहले के जमाने में तो सिलबट्टे पर सब्जी का मसाला और चटनी वगैरह पीसा जाता था, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता था। लेकिन अब आजकल किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है और कुकिंग गैजेट्स भी इतने आ गए हैं मार्केट में कि हमें सुविधा बहुत मिल गई है। मैं जो कुकिंग गैजेट्स यूज करती हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 चम्मच मूंगफली के दाने और 3-4 कश्मीरी लाल मिर्ची साबुत। और अब इसको हम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे, जो मैंने पहले से ही भिगो के रखी थी। और अब इसको हम मिक्सर में डाल देंगे और साथ में डालेंगे एक तीखे टेस्ट के लिए आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। अगर आपने वहां पर लाल मिर्च तीखी वाली भिगोई है, तो यहाँ पर आप लाल मिर्च को स्किप कर दीजिए। 2 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच डाला मैंने हल्दी पाउडर। और इसका एक बारीक पेस्ट बना करके हम साइड रख देंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर को हम कट करके और इसका मिक्सर में हम प्यूरी बना करके रख लेंगे। और यहाँ पर अब हम लेंगे 2 बड़े चम्मच दही। ताजा दही आप लीजिए, बहुत ज्यादा खट्टा मत लेना। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसको स्किप नहीं करना। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि उसी से हमारे न्यू न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलेंगे। थैंक यू। चलिए अब बनाते हैं हम परवल की ये लाजवाब सब्जी। 2 से 3 चम्मच ऑयल मैंने डाला है कढ़ाई के अंदर। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हम परवल इसमें बिना धोए डाल देंगे। हमने नमक लगाने से पहले परवल को अच्छे से धोया था। और अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए और फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप परवल को आधा आधा काटने की बजाय पूरा साबुत भी रख सकते हैं। बस बीच में चीरा देख के आप चेक कर लीजिए कि परवल में कहीं पके हुए बीज तो नहीं है। थोड़ा सा हम ढक्कन ढक करके इसको पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बस 4 से 5 मिनट ही इनको पकाना है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसको हम निकाल करके एक प्लेट में अलग से रख देंगे। हमने जो ऑयल इसमें डाला था वो पूरी तरह बच गया है। परवल ने बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब किया है। लेकिन कढ़ाई थोड़ी सी नीचे से डार्क हो गई थी, मैंने उसको अच्छे से क्लीन करके उसमें करीबन 2 चम्मच तेल डाला है वापस से। और अब इसमें डालेंगे हम कुछ खड़ा गरम मसाला, जैसे 1 तेज पान, 2 लौंग, 6-7 साबुत काली मिर्ची, एक छोटी इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी का और आधी चम्मच जीरा। इन सब मसालों को डालने के बाद इसको धीमी आंच पर ही हम थोड़ा सा भून लेंगे। 1 मिनट इन्हें धीमी आंच पर थोड़ा सा भूनने से इनमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू निकलने लगती है। अब डालेंगे हमने बारीक कटा हुआ जो प्याज रखा है वो। और इसको लगातार चलाते हुए हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज के कारण हमारी ग्रेवी थोड़ी सी दरदरी सी बनेगी। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ वाली ग्रेवी चाहिए तो आप प्याज को मिक्सर में पीस लीजिए। अब देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है यहाँ पर प्याज। इसमें हम हमारा अदरक, मिर्ची और लहसुन वाला कूटा हुआ मसाला डाल देंगे। अब इसे भी हम धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। आप अगर लहसुन खाना नहीं पसंद करते हैं तो उसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं आप।
सिर्फ प्याज, हरी मिर्ची, अदरक में भी ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। सभी चीजें बहुत अच्छे से पक गई हैं। अब हमने मूंगफली और मिर्ची के साथ में जो मसाले डाल के पीस के रखे थे, वो हम मिक्सचर इसमें डाल देंगे और इसे हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे, क्योंकि इसके अंदर मूंगफली के दाने हैं। अगर हमने तेज आंच पर इसको छोड़ दिया तो ये नीचे से चिपक जाएंगे। यहाँ पर अगर आप मूंगफली खाना नहीं पसंद करें तो इसकी जगह काजू डाल सकते हैं या 1 चम्मच बेसन का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमने स्वाद के अनुसार डाला है नमक और कम आंच पे इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से पका लिया। देखिए ऑयल छोड़ने लगा है ये मसाला और बहुत अच्छे से पक करके ये तैयार हो गया है। अब आती है बारी टमाटर की। हमने जो टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा है वो इसमें डाल देंगे हम और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप टमाटर का पेस्ट एकदम फाइन बनाइए, क्योंकि पहले भी हमने प्याज का पेस्ट नहीं बनाया है, उसको बारीक काटा है। इसलिए टमाटर की पेस्ट को हमें एकदम फाइन बनाना है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कम आंच पर ढक देंगे और 5 से 10 मिनट इसको पकने देंगे। देखिए पक करके बहुत अच्छे से ये मिक्सचर तैयार हो गया है। आप चाहें तो तेज आंच पर इसको लगातार चलाते हुए और पका सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 से 7 मिनट इसको ढक करके पकाइए, तो ये सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा बनेगा। आप देख पा रहे होंगे ये सब्जी का टेक्सचर। कई बार होटलों में हम देखते हैं कि सभी सब्जियों का जो ग्रेवी होता है वो एक जैसी दिखती है, बिल्कुल लाल लाल और बिल्कुल पतली पतली सी। लेकिन यहाँ पर ये क्रिस्पी सा टेक्सचर है इस ग्रेवी का, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा ये। हल्का सा लहसुन प्याज का जब क्रंच आएगा सब्जी में, तो सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। और अब हमने डाल दिए यहाँ पर हमारे फ्राई किए हुए परवल और वापस से धीमी आंच पर इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए कितने अच्छे से ये पक गए हैं बिल्कुल। लेकिन आप थोड़ा ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि इसमें मूंगफली के दाने हैं, ये हल्का सा चिपक सकते हैं नीचे से, इसका हमें ध्यान रखना है। और थोड़ी देर इनको पकाने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं दही। फेंट करके डालिए दही को, और दही के ऊपर तुरंत आप फटाफट से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, या तो फिर दही में थोड़ा पानी डाल के फेंट के फिर डालिए। उससे क्या होता है, दही इस मिक्सर में जाने के बाद फटेगी नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा सा इस ग्रेवी का कुकिंग प्रोसेस यहाँ पर रोक दिया पानी डालकर, और दही डाला तो दही भूनने में फटेगी बिल्कुल नहीं। दही को अच्छे से 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ग्रेवी का पानी डाल देंगे। ग्रेवी का पानी आप अपनी मर्जी अनुसार डालिए। अगर चावल के साथ आपने ये सब्जी बनाई है तो थोड़ा ग्रेवी ज्यादा रखिए। अगर रोटी या तंदूरी रोटी के साथ आप ये सब्जी खा रहे हैं तो आप ग्रेवी ठीक ठीक रखिए, गाढ़ी ग्रेवी उसमें अच्छी लगेगी। देखिए सब्जी बनकर के बिल्कुल तैयार है। परवल एकदम पक गए हैं अच्छे से। और भी ज्यादा इसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए हम यहाँ डाल रहे हैं आधा चम्मच पीसा हुआ गरम मसाला, जो कि घर का पीसा हुआ गरम मसाला है। इसकी रेसिपी भी आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगी। ऊपर से डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बस सब्जी को परोसिए गरम गरम तंदूरी रोटी या तवा रोटी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नई मस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।